हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है सोमवार की शाम और मैं कर रही हूँ कटोरी ब्लाउज की कटिंग, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक कस्टमर आई थी 3 ब्लाउज लेकर के। तो 2 ब्लाउज उनको अर्जेंटली चाहिए, क्योंकि परसों छठ पूजा है, इस वजह से वो छठ पूजा करती हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 ब्लाउज मेरी सिल दो आप, 1 ब्लाउज बाद में सिलना, कोई बात नहीं। तो उसी की मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ कैसे कटिंग करते हैं। तो पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए लंबाई मैंने 14.5 लिया है। सीना हमारा 32 है, उसका चौथाई भाग 8 रखा है मैंने। और कमर 25 है, तो उसका चौथाई भाग हमने 6.5 रखा हुआ है, 6.25 रखा हुआ है, सॉरी। और यहाँ देखिए कमर का डाट लगा लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम काट लेंगे। तो यहाँ देखिए शाम का समय है, यहाँ देख सकते हैं आप, शाम का समय है, दोनों बच्चे बेड पर है। और पता नहीं अचानक से आज क्या हुआ कि फ़ैन जो बोर्ड होता है लाइट वाला, उसमें से अचानक से इतना धुआं निकलने लगा। तो हम लोग थोड़े डर गए थे, बच्चे भी घबरा गए थे। तो जल्दी से मैंने बच्चे को बाहर भेजा। तो यहाँ देखिए अभी तो फ़ैन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से अचानक से धुआं निकलने लगता है। हम तो बहुत डर गए थे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए काम स्टॉप कर दिया था, क्योंकि बच्चे बहुत डर गए थे। तो बच्चे को मैंने बाहर लेके गई। फिर मैं फ़ैन बंद की, तो फ़ैन बंद कर ली, तो उसके बाद धुआं नहीं निकल रहा था। जैसे फ़ैन स्टार्ट हो रहा है वैसे धुआं निकल रहा है। तो रात भर हम बिना पंखे का सोए हैं। तो यहाँ देखिए हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं। तो मैं पेपर पे कटिंग करके रखती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक नहीं होता है उतना। अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे तो फिर कटोरी पार्ट को बढ़ाना पड़ता है, तो हमारा उतना कपड़ा नहीं रहता है। इस वजह से मैं जब भी कटोरी वाला ब्लाउज बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। तो ये सिंगल कटोरी है, डबल कटोरी का भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगी। तो वो सिंगल कटोरी पहनती है, तो उन्होंने कहा कि सिंगल कटोरी का ब्लाउज स्टिच कर दीजिए। और इसका रेट कितना लेते हैं हम, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं इसका रेट कितना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कटोरी पार्ट को मैंने काट लिया है और उसके साइड वाले पल्ले को भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा था, तो ये हमारे दोनों कटोरी पार्ट कट के रेडी हो गया है। तो इसी मेथड से हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो कटोरी वाली पार्ट में थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से मैं सिंगल कपड़े कटिंग कर रही हूँ। अगर सादा ब्लाउज रहता तो एक साथ में, अगर एक ही नाप का रहता है कपड़ा, तो एक साथ 4-5 ब्लाउज में कटिंग कर लेती हूँ। तो वो भी मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी कि एक नाप के कपड़े को हम जल्दी से कैसे कटिंग कर सकते हैं। अगर एक नाप का रहे एक कस्टमर का, तो एक के ऊपर एक रख के मैं साथ में कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कटोरी में हम बीच की डाट जो देंगे उसका निशान मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से वो स्टिच होने के बाद इस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए दोनों पल्ले में मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ से भी एक निशान लगाऊंगी। तो ये हमारा दोनों डाट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस हमारा ये फ्रंट वाला पल्ला रेडी हो गया, इसे मैं साइड कर लूँगी। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो ये हमारा बैक पल्ला है, ये फ्रंट पल्ला है, बैक बाजू का कटिंग करूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी बाजू है 5 इंच की, तो हम 1.5 इंच बॉटम के लिए लेंगे, जो हमारा फुल तुरपाई में जाएगा। अगर कॉटन के आप ब्लाउज बना रहे हो तो 1.5 इंच लीजिए मोड़ने के लिए। अगर अस्तर वाली है तो आप आधा इंच प्लस कर सकते हैं, आधा इंच नीचे की तरफ से, आधा इंच ऊपर की तरफ से, जो हमारा शोल्डर में बाजू जोड़ते समय जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम 5 इंच मेरा लंबाई है और 1.5 इंच मैंने नीचे से फोल्ड करने के लिए रखा है। बाजू के आर्म होल को हम 3 इंच की गहराई देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 3 इंच की वहाँ से गहराई देंगे, और जो शोल्डर है वो 2.5 इंच पे हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम बाजू कटिंग करेंगे तो परफेक्ट हमारा बाजू बन के आता है। तो यहाँ देखिए हम आधा इंच के फ्रंट पल्ले पे गहराई देंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया और सब वीडियो में बताती हूँ कि हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कटोरी वाले ब्लाउज का। तो यहाँ देखिए हम फ्रंट बाजू में भी ऐसी गहराई देंगे, और उसमें हमने अभी नहीं दिया फ्रंट पल्ले में, जो हम कटोरी अटैच कर लेंगे तो उसके बाद हम गहराई देंगे, उसमें छाटेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा एक रेडी हो गया है। अब इसमें हम बटन की पट्टी निकालेंगे। छोटे छोटे पीस जो बचे हुए हैं, जो मैंने बैक पार्ट का नेक कटिंग किया था, उसमें से बस पीस बचे हुए हैं। तो यहाँ देखिए हम बटन की पट्टी और काज की पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ऐसे ही छोटे छोटे पीस बचे रहते हैं, तो आप उसी का दिमाग लगा कर यूज कीजिए। कम कपड़े में आपको बहुत अच्छा ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं डोरी के लिए कपड़े कटिंग कर रही हूँ। तो सिलाई करने से नहीं होता, उसमें दिमाग की भी ज़रूरत होती है, मेहनत करने से सिर्फ नहीं होता। क्योंकि देखिए किसी भी काम को करने में मेहनत तो लगती है, लेकिन दिमाग भी लगाना पड़ता है कि हम कम कपड़े में एक अच्छा परफेक्ट ब्लाउज कैसे सिल लें, और ज़्यादा कपड़े को हम, अगर ज़्यादा कपड़ा हमारे पास रहेगा तो हम उसे कैसे बचाएं। तो इसके लिए भी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। अगर कपड़ा बचेगा तो फिर आपका पाइपिंग देने में, डिज़ाइन देने में आपका काम आ जाएगा। तो जो जिनका ब्लाउज है ये, उन्होंने कहा था कि हम मुझे बाजू में चुन्नट डलवाना था, चुन्नट डाल दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कपड़ा उतना नहीं बचा, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की,
जबकि आपको पता है मैं सारी वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं एक तरफ से कपड़े कटिंग करती हूँ ताकि हमारा सल्लक कपड़ा बच जाए जो काम आ जाए डिज़ाइन में कुछ में। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कटिंग किया। इस वजह से मैं कटोरी को पेपर पे कटिंग करती हूँ। अगर कपड़े पे मेन फैब्रिक पे कटिंग करूँगी तो फिर हमारा जो कपड़ा बचने वाला वो भी नहीं बचेगा। तो इस वजह से मैं पेपर कटिंग करने के बाद ही कपड़े पे कटिंग करती हूँ कटोरी ब्लाउज की। तो यहाँ देखिए एक ब्लाउज तो हमारा कट के रेडी हो गया है। दूसरे ब्लाउज की कटिंग मैं कर रही हूँ तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसी तरह मैंने कहा कि हमें दिमाग की भी ज़रूरत होती है, मेहनत सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, आप कितना ही मेहनत क्यों ना कर लो, अगर आप काम गलत कर लिए तो फिर वो मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए मैं उसमें तो ऐसा नहीं किया, लेकिन इस वाले पल्ले में देखिए मैं किस तरीके से नेक कटिंग की हूँ ताकि हमारा वो सल्लक कपड़ा बच जाए, ताकि हमारा किसी में काम आ जाए। तो इसमें मुझे उसमें तो कपड़ा नहीं बचा पाई मैं, लेकिन इस वाले में सोच रही हूँ कि बाजू में चुन्नट तो नहीं हो पाया क्योंकि चुन्नट में गैदर की ज़रूरत होती है और गैदर के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए, चुन्नट देने के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो इस वजह से तो इसमें जो समोसा त्रिकोण वाला जो छोटे-छोटे पीसेस में बनते हैं ना, तो उस तरीके से मैं बाजू में सिर्फ बना दूँगी। उन्हें मैं कह दूँगी कि आपका कपड़ा नहीं बचा तो वो मान जाएँगी। तो कस्टमर से प्यार से बात करना पड़ता है। तो कस्टमर अगर हमें अपने बनाने हैं तो उन्हें हमें प्यार से बात करना होगा और अच्छे से उन्हें डील करना होगा। अगर आप अच्छे से समझाएँगे कस्टमर को कि हाँ ऐसा-ऐसा हुआ था, इसमें कपड़ा नहीं बचा, तो वो मान जाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मानेंगी, क्योंकि देख सकते हैं आप कितना फैब्रिक है, 80 सेंटीमीटर फैब्रिक में 32 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ अभी। लंबाई सब कुछ सही है और मैं जो मार्जिन होता है सिलाई मार्जिन, जो बॉडी में सिलाई मार्जिन वो मैं ज़्यादा देती हूँ, 2-2.5 इंच देती हूँ, ताकि देखिए किसी के भी शरीर का कोई भरोसा नहीं है। और ब्लाउज ऐसा चीज़ है कि मतलब ब्लाउज क्या सूट वगैरह कुछ भी चीज़ अगर आप बनाओ तो उसमें आप 2 से 2.5 इंच मार्जिन ज़रूर छोड़ो, क्योंकि शरीर का कोई पता नहीं है कब शरीर बढ़ जाए कब शरीर घट जाए। तो इस वजह से घटेगा शरीर तो हम फिटिंग करवा सकते हैं, लेकिन जब बढ़ेगा तो फिर जॉइंट होता है तो अच्छा नहीं लगता, देखने में भद्दा लगता है। इस वजह से आप जितना कपड़ा है तो उसमें मार्जिन दिया कीजिए। तो मैं इसी तरीके से देखिए मार्जिन देती हूँ। तो ये मैं फ्रंट पल्ले को कटिंग कर रही हूँ, तो देख सकते हैं कटोरी वाला पार्ट मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए हमारा इसमें थोड़ा फैब्रिक बचा है, तो इसी तरीके से मैं कटिंग करती हूँ ताकि हमारा फैब्रिक ज़्यादा बचे, ताकि हम डिज़ाइन इसमें बना सकें। तो कस्टमर अगर नहीं भी बोलती हैं तो मैं इससे पहले पूछ लेती हूँ कि आप डिज़ाइन वाला पहनती हैं, तो वो अगर कहेंगे कि हाँ हम पहनते हैं डिज़ाइन वाला तो मैं डिज़ाइन दे देती हूँ। अदरवाइज़ वो कहेंगे कि नहीं डिज़ाइन नहीं, हम नहीं पहनते डिज़ाइन वाला, तो मैं डिज़ाइन नहीं देती। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आए हैं तो मैंने अपने मन से ही उनको खुश करने के लिए डिज़ाइन अपनी तरफ से दे दिया था, उसके पैसे मैंने नहीं लिए थे। फर्स्ट कस्टमर आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि हम ऐसा क्या काम करें कि वो कस्टमर हमसे खुश हो जाए और दोबारा वो हमारे पास ही बने रहें, हमारे पास ही आए। तो इस वजह से मैं थोड़ा अपना दिमाग ज़्यादा ही चला लेती हूँ, तो इस तरीके से आप दिमाग अपना ज़्यादा नहीं चलाइएगा। तो उन्होंने कहा कि आपने इसमें चुन्नट क्यों लगाई? मैं मतलब उनके जो ब्लाउज़ थी बहुत अच्छी थी, सिंपल में थी, लेकिन जो थ्रेड वाला वर्क होता है ना एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो उस तरीके से थी। बैक साइड में या बाजू में कुछ भी नहीं था, तो खालीपन लग रहा था। इस वजह से मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा चुन्नट दे देते हैं तो लुक इसका अच्छा आएगा, काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। लेकिन जब वो कस्टमर आई ब्लाउज़ लेने के लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो आपको नहीं कहा था चुन्नट देने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए, आपने क्यों डिज़ाइन बनाया? तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि कस्टमर से बिना पूछे नहीं किया कीजिए। पहले आप अगर आपको लगाना ही एक्स्ट्रा काम करना है तो पहले पूछ लीजिए आप कि आप डिज़ाइन वाला पहनते हो कि नहीं पहनते हो। अगर बोलेंगे हाँ हम पहनते हैं तो आप एक्स्ट्रा काम करो, अदरवाइज़ कहेंगे नहीं पहनते हैं तो नहीं किया करो। तो मेरी गलती थी वहाँ पे कि मैंने उनसे नहीं पूछा था, मैंने अपना दिमाग एक्स्ट्रा चला लिया। इस वजह से मुझे वो दोबारा मेहनत करना पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि मेहनत से ज़्यादा दिमाग की भी ज़रूरत पड़ती है कोई भी काम में। अगर मैंने उनसे पूछ लिया रहता तो शायद मुझे दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता। तो यहाँ देखिए अब मैं स्टिचिंग के लिए बैठ गई हूँ, तो बच्चे खेल रहे हैं बाहर और यहाँ देखिए हस्बैंड जी दुकान में हैं और मैं ब्लाउज़ सिलने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ मुझे अर्जेंटली कल सुबह ही देने थे, तो मैं रात में ही कटिंग कर रही और रात में ही सिल ली हूँ। रात में मेरा मतलब 8 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा ये सिल के, फिर 8 बजे के बाद फिर मैं खाने बनाऊँगी। तो बच्चे अभी थोड़ा देर बाहर खेल रहे हैं, तो रूम में क्योंकि पंखा बंद है, आपको मैंने कहा ही कि पता नहीं क्यों बोर्ड से धुआँ निकल रहा था, तो इस वजह से धुआँ निकल रहा था तो गर्मी लग रहे थे रूम में। तो मैंने कहा कि जाओ तुम लोग बाहर खेलो, लेकिन मुझे तो काम करना था तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो इस वजह से मैं देख सकते हैं आप गर्मी में बैठी हुई हूँ, पंखा चलता तो अभी कपड़े सब हिल रहे होते हैं, लेकिन देखिए कपड़े नहीं हिल रहे हैं। तो
यही कारण है कि अगर हमें कुछ करना रहता है तो हम अपना सब कुछ त्याग देते हैं, नींद, चैन, गर्मी, ठंडी, हर चीज़। अगर हमें हमारा फ्यूचर अच्छा चाहिए, हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा चाहिए, तो हमें अभी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज़िंदगी भर सुकून हमें दे सकती है। तो यहाँ देखिए, मैं फ्रंट वाले पार्ट की अभी स्टिचिंग कर रही हूँ। जो कटोरी को मैंने डाट दे दिया है, दूसरे कटोरी पे मैं डाट दे रही हूँ। तो पहले मुझे सच बताऊँ तो पहले मुझे कटोरी वाला ब्लाउज नहीं आता था सिलने, लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो पहले मेरे पास सिर्फ कटोरी ब्लाउज नहीं आती थी, सिर्फ सादा ब्लाउज, वन टक्स ब्लाउज, लहंगा के ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, इस तरह के सब्यासाची ब्लाउज, यहाँ तक कि मैंने सब्यासाची ब्लाउज भी सिल लिया है। तो देख कर के मतलब सिल लेती हूँ, लेकिन यही है कि कटोरी ब्लाउज अब तक नहीं आया था मेरे पास। तो ये सिंगल कटोरी है, तो डबल कटोरी मैंने बनाया था। सिंगल कटोरी भी मतलब हम डबल कटोरी बना सकते हैं, सिंगल कटोरी भी बना सकते हैं। तो पहले मैंने अपना कपड़ा ट्राई किया था बहुत पहले ही। पहले कस्टमर के नहीं आते थे मेरे पास, मतलब सादे ब्लाउज के खाली आते थे। तो सिंगल कटोरी के ब्लाउज, डबल कटोरी के ब्लाउज मैंने अपने कपड़े लेकर के सिले हैं, तो बहुत अच्छा फिटिंग आता था। तो इस वजह से अब कस्टमर भी आते हैं तो मैं उनका कपड़ा रख लेती हूँ। अब ऐसा नहीं कि पहले आते थे तो नहीं रखती थी, पहले तो आते ही नहीं थे, कटोरी ब्लाउज के नहीं आते थे। सब सादे, हमारे यहाँ सब सादे ही ब्लाउज पहनते हैं, या प्रिंसेस कट जो न्यू ट्रेंड में रहता है, लड़कियाँ सब वो पहनती हैं। जो आजकल की औरत है, लेडीज़ है, तो जो ट्रेंड में रहता है वही पहनते हैं। कटोरी ब्लाउज बहुत ही कम लोग पहनते हैं, जो पुराना ज़माना के लोग हैं वही पहनते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं फ्रंट वाला पल्ला स्टिच कर रही हूँ सिंगल कटोरी का। तो ऐसे ही सिलते सिलते मैं पहले स्टार्टिंग में मैं अपना बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैंने अपने ही पहले सिला था, अपने ही पीस मंगवाए थे और अपने पीस में मैंने सिला था। तो यहाँ देखिए, सिलते सिलते मेरा हाथ बैठ गया। अब किसी भी काम को देखिए, पहली बार करने पे आपका कोई भी काम फिनिशिंग से नहीं आएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप दूसरी बार तीसरी बार सिलोगे तो आपके हाथ एकदम फिनिशिंग से बैठ जाएगी। तो मैंने इससे पहले भी जो ये ब्लाउज सिल रही हूँ, इससे पहले मैंने कई सारे ब्लाउज सिले हैं कस्टमर के। फिर धीरे धीरे मेरे पास आने लगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आ रहे हैं कस्टमर, तो कस्टमर को मैं वापस क्यों भेजूँ, मैं काम करूँगी। क्योंकि देखिए, अगर हम डर जाएंगे कोई भी काम करने से पहले, अगर डर जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए डर के आगे जीत है। तो इसी तरह हम कस्टमर के आते थे तो मैं सिल लेती थी, बिना डर के, बिना झिझक के सिल लेती थी। जो होगा देखा जाएगा ये सोचती थी, लेकिन ख़राब नहीं हुआ, कस्टमर खुश होके गई, अच्छा फिटिंग भी आया। तो अगर उन्हें अच्छा लगता है काम तो वो दोबारा आते हैं, तो ये उन्हीं का है। तो ये देखिए, छठ पूजा है परसों, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरा सिल के दे दो, और एक पीस और है तो उसे मैं बाद में कटिंग करूँगी आराम से। तो इसे मुझे जल्दी अर्जेंटली देना था सुबह में, इस वजह से मैं रात में ही बैठ गई हूँ। अब बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं, बाहर बहुत सारे बच्चे हैं तो वहीं पे खेल रहे हैं। तो घर में भी बैठाऊँगी तो घर में बहुत गर्मी है तो नहीं बैठ पाएंगे, वो देख सकते हैं आप। तो यहाँ सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं सिलाई कर लूँ, फिर खाना बना लूँगी, तब उन्हें बुलाऊँगी। तो आज तो हमें बिना पंखे का ही सोना पड़ेगा, क्योंकि बिजली वाले को फ़ोन किए थे हस्बैंड जी, तो उन्होंने कहा कि अभी हम कहीं और आए हुए हैं तो सुबह आएंगे। तो देखिए, सुबह कहीं आएंगे तो आज रात तो हमें गर्मी में ही काटना होगा। तो यहाँ देखिए, मैं एक ब्लाउज की मेरी स्टिचिंग होने वाली है, बैक पार्ट हमारा हो गया है, बाजू भी हो गया है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो जल्दी से इसे मैं जोड़ के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे और एक ब्लाउज है वो भी सिलना है, जो दोनों मैंने साथ में कटिंग किया था, वो दोनों ब्लाउज मुझे सिलना है। उसके बाद में खाना भी मुझे बनाना है, तो खाना बना लूँगी। उसके बाद मैं बच्चे को बुलाऊँगी बाहर से, खिलाऊँगी, फिर उन्हें सुला दूँगी। बाद फिर सोचिए फिनिशिंग इसमें दे दूँगी, जो बटन आई हमारा जो बनेगा इसमें, और तुरपाई वगैरह करना है तो रात में कर लूँगी, नहीं तो नहीं होगा तो सुबह कर लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है फ्रेंड्स। और गर्मी में बैठ के मैं सिलाई कर रही हूँ, तो देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो रही है। तो क्या करें, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो इसी तरह मैं दिन रात गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखती, बस अपने काम में लगी रहती हूँ, चाहे कितना भी ठंडी क्यों ना हो, कितना भी गर्मी क्यों ना हो। तो ऐसे ही हम हाउसवाइफ़ को हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मैं इस तरफ बैठी हूँ ताकि मैं बच्चे को भी देख सकूँ। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो यहाँ से मैं झाँक के बच्चे को भी देख रही हूँ। तो ये देखिए, ब्लाउज में फिटिंग लगा रही हूँ, तो ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, बस नेक में हमारा पट्टी देना है। तो यहाँ देखिए, तो इसी तरह अगर आपके पास भी कोई न्यू काम आए तो आप मना नहीं कीजिए। अगर आपके पास आए, अगर आपको डर लग रहा है करने में, तो पहले आप अपना कपड़े की कटिंग कीजिए, अपने कपड़े को कटिंग करके सिलिए। अगर आपको परफेक्ट बैठ जाएगा तब जाकर के आप कस्टमर के कपड़े की कटिंग कीजिए। तो यहाँ देखिए, मैं उठ गई थी क्योंकि बच्चे बाहर शोर मचा रहे थे,
तो इस वजह से मैं थोड़ा दिख रही थी उन्हें, क्योंकि बीच बीच में उन्हें भी चेक करना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है हमें। तो आप समझ ही सकते हैं, मेरी सारी वीडियो में मैंने आपको कहा है कि मैं कैसे दोनों बच्चे को संभालती हूँ, दुकान देखती हूँ, घर संभालती हूँ। हस्बैंड जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्हें भी मुझे देखना पड़ता है, तो मैं अकेले ही हर चीज़ मैनेज कैसे कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं नया काम लेकर के, तो आपको उसको बिल्कुल भी मना नहीं करना है। आपको वो काम एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। बस अपने टाइम दे दीजिए 5 से 6 दिन का। तो आप अपने कपड़े को कटिंग करके देखिए, अपना पीस मंगवा लीजिए, अपने पीस को कटिंग करके देखिए, बना लीजिए। उसके बाद अगर फिटिंग आ जाएगा, अच्छा परफेक्ट आएगा, तो उसके बाद आप कस्टमर के कपड़े कटिंग कीजिए। क्योंकि देखिए, कस्टमर के कपड़े अगर वो लाएँगे तो उनका साड़ी का मैच का कपड़ा होगा। अगर ख़राब हो जाएगा तो कस्टमर तो बोलेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। अगर आपकी गलती होगी तो आपको वहाँ सुनना भी पड़ेगा। तो इसी तरीके से कस्टमर को मैनेज करना पड़ता है, कस्टमर को डील कैसे करना पड़ता है, तो वो आपके हाथों में है। आप किस तरीके से कस्टमर के साथ पेश आएँगे, कैसे कस्टमर को डील करेंगे, वो सब आपके हाथ में होता है। कस्टमर कैसे बनाना है, कस्टमर को बढ़े हुए कस्टमर को कैसे घटाना है, वो सब आपके हाथ में होता है। तो अगर आप काम अच्छा करके देंगे, काम उनका बेस्ट करेंगे, तो वो कस्टमर खुद भी लाएँगे अपना कपड़ा और 2-4 और को भी बोलेंगे कि हाँ, इनके यहाँ काम अच्छा होता है, आप चलिए वहाँ। तो इसी तरह हमारा कस्टमर बढ़ता है। अगर काम आप उनका ख़राब ही कर दोगे, तो फिर वो कस्टमर ना ही वो आएँगे, ना ही दूसरे को बोलेंगे, मना कर देंगे दूसरे को भी, ना ही खुद आएँगे, ना ही दूसरे को आने देंगे। क्योंकि वो कह देंगे सबको कि हाँ, उनके यहाँ काम अच्छा नहीं होता है, आप उनके यहाँ नहीं जाओ, नहीं तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा, ख़राब कर देगी आपके कपड़े को। तो इस वजह से आप किसी भी कस्टमर का कपड़ा लीजिए तो अच्छे से, भले टाइम ज़्यादा लगे, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरे भी पहले एक ब्लाउज़ सिलने में बहुत टाइम, पूरे दिन लग जाते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो 1 घंटे में 2-3 ब्लाउज़ मैं सिल लेती हूँ आराम से। अगर कॉटन ब्लाउज़ हुआ तो 3 ब्लाउज़ तो आराम से मैं सिल लेती हूँ। तो इसी तरीके से कोई भी काम को करने में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन धीरे-धीरे जो आप हैबिट हो जाएगी आपकी, तो आप धीरे-धीरे वो काम को परफेक्ट करने लगोगे, स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए, बच्चे दुकान में चले गए हैं, बहुत परेशान कर रहे थे, सारा कपड़ा इधर-उधर कर रहे थे। तो मैंने कहा कि जाओ दुकान में बैठो, और दुकान में बैठ के दोनों पापा का मोबाइल देख रहे हैं। तो क्योंकि घर में तो वो एक जगह रह नहीं सकते, घर में टीवी भी नहीं है जो टीवी खोल के देखेंगे। इस वजह से बच्चे थोड़ा देर मोबाइल ले लेते हैं, और मैं भी छोड़ देती हूँ कि अब बच्चे क्या ही करेंगे, या तो बाहर खेलेंगे, नहीं तो घर में अगर रहेंगे तो मोबाइल ही देखेंगे। क्योंकि वो अपने से तो पढ़ते हैं नहीं, जब तक मैं ना बैठूँ उन्हें पढ़ाने के लिए, तब तक वो बैठेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए, हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो यहाँ देखिए, दोनों ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया, बस इसमें फिनिशिंग देना बाकी है। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। चौकोर पट्टी को काट करके, कपड़े को काट करके मैंने ट्रायंगल शेप में उसमें दिया है। तो यहाँ देखिए, कटोरी हमारा कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे ही होता है, अगर धीरे-धीरे अगर हम किसी भी काम को करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होने लगेगा। कस्टमर भी आपके खुश होंगे, खुद भी आएँगे, 2-4 कस्टमर को और लेके आएँगे। तो इसी तरीके से आपके कस्टमर बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।